मंत्री जी, आप जब कभी घर पे होते हैं, पब्लिक नहीं होती है, अकेले अकेले जब छत पर पंखा देख रहे होते हैं, तभी एहसास होता है कि अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा मतलब कैसे हो गया? ऐसा कभी ऐसे विचार आता है आपको, या नहीं मन में विश्वास था कि हम तो कर ही लेंगे? मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं पहले से, मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं था लेकिन फार्मा देख रहा था। और मोदी जी ने देश में पहला केस रिपोर्ट नहीं हुआ था उसके पहले 5 मंत्रियों का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था और हम रेगुलर बैठते थे। ये किस साल की बात बता रहे हैं? उस वक्त हम रेगुलर बैठते थे, मीटिंग हमारी होती थी और मोदी जी हमें रेगुलर गाइड करते थे कि ये है, उसमें ये सोचना चाहिए। देखो, एक लीडर का विजन से कितना बड़ा बदलाव होता है। एक बार मोदी जी देश के साइंटिस्ट के साथ बैठे थे और कोविड देश में भी केस आने लगा था, तो मोदी जी क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे, सभी साइंटिस्ट लोग रिप्लाई कर रहे थे कि भाई एक कोविड है, उसके सामने कैसे लड़ेंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये अननोन वायरस है, आगे होके क्या बिहेवियर करेगा दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन वो वायरस डिसीज होने से वैक्सीन उसके ऊपर कारगर हो सकता है और वैक्सीन ही उसका सॉल्यूशन है। तब मोदी जी ने कहा था कि क्या हम वैक्सीन हमारे देश में बना सकते हैं? अच्छा, मतलब ये उनका पहला रिएक्शन था। यस, ये देश में हम वैक्सीन बना सकते हैं। इतिहास तो ऐसा था, चाहे वो कोई भी टाइप की वैक्सीन हो, वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद इंडिया में आते आते स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो, रूबेला की वैक्सीन हो, पोलियो की वैक्सीन हो, दुनिया में रिसर्च होने के बाद मिनिमम 8 साल और मैक्सिमम 15-20 साल के बाद वो वैक्सीन इंडिया में आती थी। हम रिसर्च ना करें और दुनिया के ऊपर आधार रख के बैठे तो हमारी हालत क्या होगी। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम रिसर्च तो कर सकते हैं, और बाद में रुका कि हमारा रूल्स रेगुलेशन और रेगुलेटरी सिस्टम ऐसी है कि हम आज रिसर्च कर दे तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने में ही हमें 2-2.5 साल 3 साल लग जाती है। मोदी जी ने केवल इतना ही कहा था कि आप काम पे लगो, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी, निष्फलता मेरी, सफलता मेरे साइंटिस्ट लोगों की। और मैंने जो आपको मेरी बात की शुरुआत में कहा, ये देश में क्षमता का कोई अभाव नहीं है, हमारे देश के यही साइंटिस्ट लोग काम पे लगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया में 20 दिसंबर 2020 वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा था और इंडिया में रिसर्च किया हुआ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके बाद 1 महीने में यानी कि 17 जनवरी 2021 में हिंदुस्तान ने इंडिजिनियस रिसर्च, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा दिया था। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की ताकत है। और इसीलिए तो आपको मैजिक मैन मोदी का कहा जाता है। लेकिन ये तो उस वक्त की बात है जब सबको लगा था कि नहीं हो पाएगा। अब आपने तो सर गाड़ी चला दी 4th गियर में, उसमें आप सब जो जर्नलिस्ट लोग मुझे मिलते थे तो मैं कहता था कि दिसंबर 2021 में हम सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहे सभी लोगों को 100% वैक्सीनेटेड कर देंगे। तो बाद में टेलीविजन पर डिस्कशन चलता था, फिगर निकालते थे कि एक दिन में इतना लग रहा है तो ये 3 साल लगेगा वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी है, उसको ऐसा बढ़ाएंगे तो मिनिमम 2.5 साल लगेगा। और ये मंत्री जी बोलता है कि हम 1 साल में दिसंबर 2021 में वैक्सीनेटेड कर देंगे सारी कंट्री को। ऐसा मेरे सामने क्वेश्चंस भी होता था, मैंने खुद डिस्कशन किया है। हाँ, कैसे हो पाएगा? आप लोगों ने भी किया था, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था जिस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टीम वर्क के साथ
पब्लिक पार्टनरशिप के साथ हम काम कर रहे थे। हमारा लक्ष्य था, मोदी जी हमें समय समय पर गाइड करते थे कि मुझे देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगानी है, 1 रुपया का खर्च भी नहीं होना चाहिए और वैक्सीन लगनी चाहिए, और वैक्सीन के लिए कोई व्यक्ति को लाइन में खड़े रहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मुझे सेशन भी बढ़ाना था, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाना था और सप्लाई चेन को भी मेंटेन करना था। हमने करके दिखाया और देश वैक्सीनेटेड हो गया, दुनिया देखती रह गई।